और सबसे ज्यादा योगदान रहा मेरी टीम में भरत जी सर और राम निवास जी सर का। राम निवास जी सर का जो योगदान रहा है उसी की बदौलत रही है कि मैंने अपनी रैंक भी अचीव की है और इन्फिनिटी भी अचीव किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम निवास जी सर का। और दोस्तों, आप कितनी की नॉलेज रखते हो ये मायना नहीं रखता, आपके पास कितनी की नॉलेज है, आप कितना ज्ञान रखते हो, उस नॉलेज का सही तरीके से यूज हो रहा नहीं हो रहा। उस नॉलेज की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब आपका अचीवमेंट आएगा। हो सकता है आप रामनिवास जी से ज्यादा नॉलेज रखते हो, ललित सर से ज्यादा नॉलेज रखते हो, लेकिन उस नॉलेज की वैल्यू कब होगी, जब आपका अचीवमेंट होगा। जैसे अभी ललित सर बोलते हैं कि नदी में तैरना तो पड़ेगा आपको, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। भरत जी सर बोलते हैं काम करोगे तो परेशानी आएगी, नहीं करोगे तो और ज्यादा आएगी। रामनिवास जी बोलते हैं इनसे सीखना पड़, इस चीजें सीख कर अपने आप को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। रामनिवास जी बोलते हैं किसी भी न्यूज को आप देख रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है, किसको मायना दे रहे हो आप। तो काफी बड़े बड़े लीडर है, मैं भी उनको सुनना चाहूंगा। तो हिमांशु सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जूम मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूबल मैसेज के लिए। आगे चलते हैं सेशन को लेकर के। राज राम कुमार जी है प्रजापति कोटा से, शॉर्ट मैसेज लेंगे सर। वेलकम है आपका। कहाँ पर गए आप, दोबारा से हैंड रेस करिए, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट दोबारा से भेजिए। हाँ ठीक है, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट जा चुकी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिमांशु सर, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद है मुरली जी सर का, रामनिवास जी सर, यश सर, जिन्होंने वो बहुत शानदार ओपन निकाला है। और मैंने खुद ने भी 3 डायरेक्ट का अचीवमेंट लिया है। और रात को मैंने सफायर रैंक अचीव की है। और 8 लोगों की मेरी टीम में 3 डायरेक्ट का अचीवमेंट भी निकाला है मैंने, 8 लोगों का। राम कुमार प्रजापत कोटा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मुरली जी की टीम से। रामचंद्र जी मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। और सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सर। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। सर आपके वैल्यूबल मैसेज के लिए। लेकर के चलते हैं सेशन को, नारी शक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और अनीता देवी जी को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हैंड रेस करा हुआ है। मैडम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, तो वेलकम है आपका, आप आए और एक शॉर्ट मैसेज दें पूरी कम्युनिटी को। सभी साथियों को सर गुड मॉर्निंग। और आज काफी दिन के बाद मैं वीडियो पे आई हूँ। और ऑफर तो काफी दिन से चल रही थी, पर मुझे 24 तारीख को ही पता चला। और 25 तारीख को मीटिंग में गई तो मैं सोचा कि नहीं, अच्छा ऑफर आया है, काम करना चाहिए। और हमने 4-5 दिन काम किया तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया सर। और मतलब बहुत ही काम करने में मजा भी आया। और थैंक्स करना चाहूंगा यश सर को कि मतलब 10-15 दिन के अंदर में करोड़ों रुपए से ज्यादा उन्होंने टीम को अपने बांट दिए। जो व्यक्ति काम करके पूरे महीना 10,000 नहीं कमा सकता है, मतलब सोचिए उसने एक एक दिन में कितने कितने हजार रुपया मतलब बांट दिए। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ठान रखी हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना है, यही है मौका बीएसपी बनाने का और फील्ड में काम करने का। टेक्निकल चीजें तो नहीं आती है समझ में सर, जैसे अभी सर ने बताया कि हैंड टेस्ट करो, तो करना नहीं आता है, पर मैंने तुक्का मारी लगाई कि कहीं हो जाएगा हैंड रेस्ट तो ठीक है। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ सर, बस फील्ड में जाती हूँ, बोल के बता के कन्विंस लोगों के कर लेती हूँ, पर टेक्निकल चीजें नहीं आती। अगर वो बंदा बोलता है कि हाँ करूंगा, तो मैं अपने लड़के के पास फोन घुमाती हूँ और या हस्बैंड जी के पास फोन घुमाती हूँ। तो इस तरह के मैं सर काम करती हूँ, बस इतना ही बताना चाहूंगी सर अपने बारे में भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम वैल्यूबल आपके मैसेज के लिए। और मैं इनके मैसेज से आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा मैडम, वो है कि इन भी खुद भी काम कर रही है एंटीमा बिजनेस में, इनके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, देन उसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं जो पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ भी काम कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो इनको मजबूत बनाता है। भले ही उनको टेक्निकल चीजें नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी है
और वो निरंतरता फील्ड में बहुत जबरदस्त तरीके से मैडम काम करती है, मुझे पता है इस चीज का। तो ये आप सभी के लिए मैसेज है जो ये कहते हैं कि मैं टेक्निकल नहीं जानता। आप क्या जानते हैं फर्क उससे नहीं पड़ता, आप क्या कर सकते हैं फर्क उससे पड़ता है। तो सेशन को आगे लेकर के चलेंगे। और यहाँ पर हैंड रेस बाबू सिंह चौहान जी का है ब्यावर से। सर अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट की मैं आपको रिक्वेस्ट देता हूँ। बाबू सिंह जी, आप अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए साथ साथ। मुझे लगता है शायद हैंड रेस करके भूल गए, तो सेशन को आगे लेकर के चलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर आर्य वर्मा जी। वेलकम है सर आपका, आप आए हो एक शानदार मैसेज से। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ जितने भी अपलाइन बैठे हैं हमारे, मैं नमस्कार करता हूँ। और पूरे पार्टिसिपेट जितने भी हमारे पार्टनर हैं, अल्टीमा पार्टनर हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए साथियों, व्यापार चलता है व्यवहार से, व्यापार चलता है व्यवहार से। और आज मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति की जय जयकार तब होती है जब उसका व्यवहार बढ़िया हो। आज मैं देख रहा हूं कि राम निवास जी छाए हुए हैं, और मैं उनको कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अल्टीमा के हीरो हैं आज यहाँ पर। तो क्यों हैं? क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो तन मन धन से अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं। मेरे को एक शिक्षा उनसे मिली आज, क्योंकि मैं 92 से इस नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, कि यदि अपनी टीम के साथ तो आप इतनी तरक्की करेंगे कि यकीन मानिए कि आपको रोक नहीं सकता है उस ऊंचाई पर जाने की। मैंने भी कल इन्फिनिटी यहाँ पर वो किया, अचीव किया, और ये मेहरबानी मिस्टर हिमांशु जी की है, जिन्होंने मेरे साथ जोड़ लगाया और उसको मैंने अचीव किया। तो ये व्यवहार है आदमी। तो ऐसे ही बनिए अपनी टीम के लिए, और व्यवहार से, अपने व्यवहार से एक अच्छी भाषा के साथ अपनी टीम के साथ पेश आइए, तो हम बहुत तेजी से आगे चलेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनेंगे, और बात ऊंची हो, बात ऊंची हो तो सब लोग सुनेंगे। आपकी जो बात है, बात में दम है, बात कहने का एक तरीका है, एक बोलने का तरीका आपके पास, तो मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप दुनिया में बहुत ऊंचे जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी जो बात है उसको ऊंची कीजिए, आवाज को ऊंची मत कीजिए, बात को ऊंची कीजिए। तो मैं समझता हूं कि आगे जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिए कि कुल्हाड़ी की एक मार से पेड़ नहीं कटता है, कुल्हाड़ी की एक मार से पेड़ नहीं कटता है, एक घन मारने से चट्टान नहीं टूटती है। हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारा कार्य। तो यहाँ भी आप ये मत सोचिए जिससे यहाँ अचीवमेंट नहीं हुआ है तो मैं नहीं मानता, कोई बात नहीं है, वो हार नहीं मानता हूं, उसने प्रयास तो किया। और यदि हम प्रयास ही नहीं करते तो शायद वो कार्य हमसे पूरा नहीं। तो वो असफल नहीं है जिसने प्रयास किया है, वो असफल नहीं है, उसने प्रयास तो किया। यदि वो प्रयास ही नहीं करता, घर में बैठता, तो कोई फिर तो असफल था। और लेकिन घर से बाहर निकल के उसने प्रयास किया और सफल नहीं हुआ, तो वो अपने आप को साथियों असफल नहीं माने। सक्सेस की उम्र मायने नहीं रखती, हमेशा याद रखें, सक्सेस की उम्र मायने नहीं रखती। 58 साल की उम्र में मैकडोनाल्ड ने शुरू किया था कार्य। आज मैकडोनाल्ड, आज का नाम है उनका वर्ल्ड में। 58 साल की उम्र में जब उन्होंने काम शुरू किया, और वो उम्र उनकी रेस्ट की उम्र थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नाम किया जिसका नाम है मैकडोनाल्ड। आप सोचिए,
तो आप हो, और आप तो मैं देख रहा हूँ ज्यादातर व्यक्ति यंग है, मेरी तो उम्र 63 साल है। मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर हर आदमी सफल हो। एक सोच का फर्क। आपने सोच लिया कि मैं कामयाब होऊंगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और सोच यदि आपकी नेगेटिव है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम दूध पी रहे हैं और एक गिलास तो आप क्या करेंगे? मक्खी को देख करके उस दूध को फेंक देंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे घर में लड़की की बारात आने वाली है और बारात सामने खड़ी हुई है और ड्रम के अंदर दूध भरा हुआ है। अचानक ही 5-7 मक्खी उसके अंदर गिर गई, तो आप क्या निर्णय लेंगे? उस दूध को फेंक देंगे क्योंकि बारात बाहर खड़ी हुई है? आप बगैर देर करे हुए उन मक्खियों को निकालेंगे और आप उस दूध को इस्तेमाल कर लेंगे। ये है सोच। आप जब दूध पी रहे हैं एक गिलास तो आपने फेंक दिया, लेकिन जैसे ही बारात सामने खड़ी हुई है और ड्रम के अंदर यूज करने वाला दूध रखा हुआ है, उसके अंदर 5 मक्खी गिर गई, उनको आपने बाहर निकाल दिया। ये सोच का फर्क। साथियों, दुनिया में हमारी महाशक्ति है सोच। महाशक्ति। यदि आप सोच ही हमें बिगाड़ती है और सोच ही हमें संभालती है। सोच ही हमें बिगाड़ती है, सोच ही हमें संभालती है। सोच किसी कार्य को संभव बनाती है और सोच ही किसी कार्य को असंभव बनाती है। यदि आपकी सोच ये सोच लेते हैं ये असंभव है, तो वो ऊपर वाला कुदरत कहता है, भगवान कहता है, गॉड कहता है, अल्लाह कहता है तथास्तु। क्योंकि आपने सोच लिया कि यह असंभव है और आपने ये सोच लिया कि यह असंभव नहीं है, मैं अचीव करके रहूंगा, तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बैठा चुका है ऊपर वाला कि आप सक्सेस होंगे। हमारी सोच कमजोर भी बनाती है और हमारे को सक्षम भी बनाती है। क्यों बनाती है? आप एक वक्त में आपको एक असफलता मिली तो आपकी जो सोच है वो कमजोर पड़ गई, लेकिन एक सफलता के लिए आप काम किया और वो सफलता आपको प्राप्त हो गई तो आपको सक्षम बना दिया उस सोच ने। हम जैसा सोचेंगे, जितना सोचेंगे और उतना ही पाएंगे। जैसा सोचेंगे, जितना सोचेंगे उतना ही पाएंगे। तो क्या एक भगवान से ये कहता था, ए भगवान मेरी लॉटरी निकाल, मेरी लॉटरी निकाल, और वो ऊपर चला गया। ये कहते कहते भगवान से उसने शिकायत की, भगवान मैं जिंदगी हो गया, मेरी आपने लॉटरी नहीं निकाली। भगवान ने कहा, भले आदमी लॉटरी का टिकट तो खरीद लेता। अरे जब तेने लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा तो मैं कैसे तेरी लॉटरी निकालूं? साथियों, ये सोच का फर्क। अरे हम कर्म तो करें, घर से बाहर कदम तो निकाल दें। भगवान हमारी मदद के लिए तैयार है। और यदि आप कदम ही नहीं निकालेंगे, आप घर में पड़े पड़े सोचते रहेंगे, तो ये सोच आपको नेगेटिव करती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। तो साथियों, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। भगवान की कृपा से आप बाहर निकलिए। भगवान हमारी मदद के लिए तैयार है और भगवान हमें वो चीज बनाना चाहता है जो दूसरे आदमी को नहीं बनाना चाहता। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि लीडर हैं यहाँ पर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूएबल मैसेज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके मैसेज को ध्यान से सभी ने देखा होगा और सुना होगा। तो सेशन को आगे लेकर के चलेंगे और मनोज जी हमारे बीच में। तो वेलकम है सर आपका, आप आए और एक शानदार मैसेज दे पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कम्युनिटी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्पीकर्स का दिल से धन्यवाद जिन्होंने इतना शानदार मैसेज, वैल्यूएबल मैसेज दिया। और स्पेशली डॉक्टर आर्य वर्मा जी जो हमेशा नया कुछ हमें सिखाते हैं और हम लोग सीखते हैं। और दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई रामनिवास जी की टीम के लिए या उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने टारगेट्स को अचीव किया जो यस सर के माध्यम से सबको मिले हैं।
और यहाँ पर उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया। दोस्तों इसे कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन या साइंस की लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स होता है कि आप जब किसी को टच करते हो तो उसका रेस्पॉन्स आपको दिखाई देता है। जैसे छुई मुई का पेड़ आपने कभी देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। हम जैसे इसको टच करते हैं तो टच करने में उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, और वापस फिर एकदम से खड़ी हो जाती हैं। सेम ऐसे ही आप जब एक्शन देते हैं तो आपका रिएक्शन तुरंत दिखाई देता है, और ये एक्शन रिएक्शन आपका तब होता है जब आप जिस संगत में रहते हैं। संगत का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस जैसी संगत में रहेंगे आपकी रंगत भी वैसी ही बनेगी। अभी यहाँ पर सर भी बता रहे थे कि रामनिवास जी के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो एक सफल लीडर को करने चाहिए, और उनकी टीम के लिए उन्होंने सारा बलिदान किया, यानी कि पूरे 100% तन मन और धन तीनों से वो लगातार अपनी टीम के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट अपने लिए नहीं है। उनका जो सोच है, उनकी जो काम करने का तरीका है, वो सिर्फ यही है कि मैं उन लोगों को जो मेरे साथ में है उनको जीवन में सफल देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ भी भरसक प्रयास करना पड़े वो मैं करूंगा, और वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क आज उन्हीं का है। दोस्तों ये डुप्लीकेशन है। आज सर जो डुप्लीकेट कर रहे हैं ना, ये सेम डुप्लीकेशन टीम भी करेगी, और जिस दिन ये इसको बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन एंड रॉन्ग डुप्लीकेशन। अगर आपने राइट डुप्लीकेशन सीख लिया तो आपकी टीम में वैसे डुप्लीकेशन होगा, और ये टीम कई गुना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती चली जाएगी और लगातार आगे बढ़ती चली जाएगी। तो मेरी तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं रामनिवास जी के लिए, और कि लगातार बस ऐसे ही बढ़ते रहें और लगातार उनके साथ में आगे लोग बढ़ते रहें। दोस्तों कहते हैं कि जब हमें कभी भी एक लंबी छलांग लगानी होती है तो हमें अपनी चाल से और पीछे आना पड़ता है। कभी आपने लगाई हो, बचपन में आप कभी छलांग लगाई हो आपने, तो आपको पता होगा कि भाई मुझे इस छोटे से गड्ढे को पार करना है या इस लाइन को पार करना है, तो हम उतनी ही पीछे से दौड़ कर आते हैं, पीछे जाते हैं और फिर एकदम से लंबी छलांग लगाते हैं। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से आपको होगा क्या, उसमें से आपको समय निकालना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा-सा पीछे आना पड़ेगा, अगर लंबी छलांग लगानी है। फिर उसके बाद जब आप अपनी स्पीड को मेंटेन करोगे, तो आप उस छलांग लगाकर उस ऊँचाई पर पहुँच जाओगे, जहाँ से आपकी एक सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ से आप बड़ी सफलता के लिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपकी जीत और हार और जीत सिर्फ़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। कहते हैं कि छोटी सोच और पैर में पड़ी मोच इंसान को जीवन में आगे कभी बढ़ने नहीं देती। क्योंकि यहाँ पर आप जैसा सोचें, आपके साथ वैसा होता है। बिलीविंग इज़ अचीविंग, सबसे बड़ी पावर है ये। सफल और असफल लोग में सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि असफल व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सफल लोग कभी असफल नहीं हुए। असफल वाले जो सफल लोग हैं, वो भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन कारण क्या हुआ? उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार किया और आगे बढ़े। उन्होंने कभी इसको गिव अप नहीं किया। लेकिन असफल आदमी क्या करता है, एक बार हारने के बाद, प्रयास करने के बाद, असफल होते इसको क्विट कर देता है। उसको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस का नहीं है। जबकि मैं ऐसा कहता हूँ, इम्पॉसिबल जैसा वर्ड किसी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, रियल लाइफ में अगर देखा जाए। क्योंकि इम्पॉसिबल को अगर आप डिफाइन करोगे, तो उसमें भी आपको यही लिखेगा, आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, ये सब पॉसिबल हो सकता है। भले ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर नए हैं, भले ही आपके पास ज़्यादा अच्छा अनुभव नहीं है, लेकिन आपके पास एक अनुभवी प्लेयर है जिसको आप अपलाइन कहते हैं। यानी कि उस अपलाइन की गाइडलाइंस को फॉलो करो, जैसा-जैसे वो बता रहा है आप उसको फॉलो करते चले जाओ। या बात आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन पर जाना है और एक बस आपके बीच में खड़ी है और आपने उससे पूछ लिया, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? बोलेगा कि सर मैं तो यहाँ पर सीधा खाटू श्याम जा रहा हूँ, कि यार मुझे भी खाटू श्याम जाना है, तो आप बैठ जाइए इसके अंदर। और बैठने के बाद में उसको उतरना नहीं है, बस उतरना नहीं है, उनके साथ बैठा रहे, और लास्ट में जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा तो वो खुद खाटू श्याम अपना आप पहुँच जाएगा। यानी कि उस भीड़ के अंदर सफल, इसको बोलते हैं सफल लोगों की भीड़ में आना। जिस तरह से आप मेट्रो में जाओ, मेट्रो में कभी-कभी आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे सामने लाइव प्रैक्टिकल था। मैं एक आदमी से कह रहा था कि यार इतनी भीड़ में इंसान कैसे चढ़ेगा? तो उसने एक मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दिया कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस भीड़ के बीच में खड़े हो जाओ, आप अंदर पहुँच जाओगे। बस मैंने वैसा ही किया, भीड़ में खड़ा हुआ और धक्के मार-मार के मुझे अंदर भेज दिया। और जब उसके बाद में वहाँ से निकलना हो तो सर सेम गेट पे खड़े हो जाओ, भीड़ अपना बाहर निकाल देगी। तो इसको कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, यानी कि आप सफल लोगों की भीड़ में रहोगे तो आप सफल बनोगे, और असफल लोगों की भीड़ में रहोगे तो असफल बनोगे। ये जैसे शराबी हैं, जुआरी हैं, आप उनके बीच में कोई व्यक्ति बैठा है,
तो मैं नहीं कहता कि वो अभी खेलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाएगा कि वो उसका टेस्ट ज़रूर लेगा। 100% लेगा, एक दिन ज़रूर ऐसा आ जाएगा। और सफल लोगों के बीच में अगर कोई अनपढ़ क्लास का व्यक्ति भी है, जिसे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, मान लीजिए यहाँ से एक रिक्शा चलाने वाला भी अगर फ़ॉरेन में चला जाए और वहाँ पर टैक्सी या कुछ भी चलाए, तो कुछ इंग्लिश के वर्ड वो भी सीख जाएगा। कारण क्योंकि जहाँ पर जैसी संगत होती है, वहाँ पर उसकी रंगत भी वैसी बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने उन कमज़ोर मानसिकता के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है, सफलता को लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, उनसे पूछ के देखिएगा उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किए हैं। जो आईएएस, पीसीएस बने हैं, उनसे पूछ के देखिएगा आपने क्या सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने अपनी शादी को छोड़ा, फंक्शन को छोड़ा, बर्थडे पार्टी को छोड़ा, एंटरटेनमेंट को छोड़ा। उनको पता है कि मुझे इसमें कम से कम तब तक मेहनत करनी है जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। उन्होंने वहाँ मेहनत की है। लेकिन हमारी जनरल लाइफ में अगर हम देखें, तो हमें सारी चीज़ चाहिए। सारी चीज़ चाहिए, हमारा बर्थडे पार्टी है वो भी चाहिए, हमें बाकी चीज़ें फंक्शन है वो भी चाहिए, सारे काम चाहिए। आज मेरे घर में ये, आज मैं मेरा पेट में दर्द है, यहाँ तक कि ऐसे लोग तो एक्सक्यूज़ ऐसे भी देते हैं कि मेरा आज पेट में दर्द है सर, आज मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा। आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरा ये छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम अपना एक बहुत बड़ा हथियार बना लेते हैं नाकाम करने का। क्योंकि इसको पता है कि अगर आज एक व्यक्ति को हमने प्लान दे दिया, 24 घंटे के बाद उसका फ़ॉलो अप होना ज़रूरी है। और अपलाइन ने कहा सर एक काम करो, आप उस व्यक्ति के पास आज जाओ, और क्योंकि वो व्यक्ति आज आपको आपकी सेल दे देगा। अब वो व्यक्ति देख रहा है कि तुरंत पीछे से एक आवाज़ आती है, "सुनो जी, आज घर में नल खराब हो रहा है, इसको ठीक कराओ।" अब उसको लगता है कि नल ठीक कराना ज़्यादा आसान है, बल्कि उस आदमी के पास जाने से। क्योंकि वो आदमी तुम्हें मना करेगा, वो आदमी तुम्हें 4 बातें सुनाएगा, इससे अच्छा नल में घुस जाओ, ये ज़्यादा ठीक है। तो चीज़ें क्या हैं कि हम लोग अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, और यही वजह है कि आज भी हम पीछे हैं, और ये हमारी आदतें हैं। योर हैबिट इज़ योर फ्यूचर। आपकी आदत आपका भविष्य है, इनको बदल दो। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं, तो छोड़ दो उन आदतों को। सफलता आपसे सैक्रिफाइस माँगती है, बलिदान माँगती है। बिना सैक्रिफाइस के इस दुनिया में कोई सफल नहीं हुआ। आप चाहे तो रामनिवास जी को पूछ कर देख लीजिएगा। रामनिवास जी लगातार कितने मैसेज दे चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं महीनों हो जाते हैं मुझे अपने घर में गए हुए, महीनों। क्योंकि वो बाहर हैं, तो क्या उनका मन नहीं करता होगा? सोचिए, उनका मन नहीं करता, उनके घर में परिवार में बच्चे नहीं हैं। उनको पता है, सारे हैं, सब कुछ है, शादी-ब्याह फंक्शन भी है, उनको भी समय देना, सब कुछ देना है। लेकिन उनको पता है कि अगर एक बार मैंने मेहनत कर ली, तो मेरे बच्चे पूरी ज़िंदगी भर मेरी आराम की ज़िंदगी जिएँगे। किसी न किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे आपकी पहली पीढ़ी पे सवाल उठा के देखिएगा कि आपकी आपकी पहली वाली पीढ़ी ने, आपके फादर ने, क्या आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी आपकी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए? बिल्कुल की होगी। आपके पिताजी के पिताजी ने आपसे कितनी अच्छी मेहनत की होगी आपको अच्छी लाइफ़ देने के लिए। अपनी 3 पीढ़ी पे पीछे जाके देखिएगा, कहीं न कहीं आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिस काम की वजह से हमारे पास आज ऐसी अचीवमेंट हो, जिसे लोग देखने आते हों, लोग सुनने आते हों, लोग आपसे एडवाइस लेने आते हों। इसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी पीढ़ी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो पीढ़ी आप ही बनो। यानी आपको शुरुआत करनी है कि मैं किस काम को करूँगा, और मैं वो काम करके दिखाऊँगा जिससे आने वाली पीढ़ी मेरी सबसे अच्छी बन जाए। तो दोस्तों, बस यहाँ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है। और आप लोग अपनी मेहनत, डेडिकेशन से, लर्निंग एटीट्यूड के साथ में, पेशेंस के साथ, अपलाइन के साथ फॉलो करते हुए चले जाएँ। कब सक्सेस आपको मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सो वन्स अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिन लोगों ने अचीवमेंट लिया उनके लिए, और जो आने वाले टाइम में लेने वाले उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, वैल्यूएबल आपने मैसेज दिया पूरी कम्युनिटी को। यहाँ पे आप 2 मैसेज लेंगे, उसके बाद सेशन को क्लोज़ करेंगे। तो वेलकम है डॉक्टर स्वराज जी का, वेलकम करते हैं। अनम्यूट की सर रिक्वेस्ट भेजी है मैंने आपको। तो एक आप भी शानदार मैसेज दें पूरी कम्युनिटी को। आवाज आ रही है हिमांशु जी? परफेक्ट है। बहुत-बहुत धन्यवाद जूम पे इनवाइट करने के लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद जो है सभी लीडर्स का जिन्होंने अपनी जो है रैंक अचीव की, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और योगेश भाई का जो इतना बेहतरीन टेक्निकल सेशन हमें सिखाते हैं। कम एज के जो है, छोटी एज के बड़े गुरु हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, और बगैर गुरु के कोई ज्ञान भी जो है नहीं मिलता, और ना ही जीवन में जो है आगे बढ़ सकता। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी अल्टीमा पार्टनर्स को। नमस्कार। नाम डॉक्टर स्वराज बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और 3 साल का स्टूडेंट हूँ अल्टीमा का। उससे पहले करूँ तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर, 19 साल प्रैक्टिस की, उस काम को 10 साल सीखा, 29 साल ज़िंदगी के लगा दिए, और अचीवमेंट जो आया वो 3 साल के अल्टीमा के अंदर आया। उस 29 साल में कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि करोड़पति बन पाएँगे।
अल्टीमा बिजनेस वो सिस्टम है जहाँ करोड़पति नहीं, अरबपति बनने की संभावनाएं हैं। बन सकते हो, करोड़पति तो यहाँ बन चुके, मैनी मोर लीडर्स यहाँ करोड़पति है, और आगे जो है वो सभी जो है बढ़ेंगे। तो काम करने की बात यह है, मार्केट के अंदर ईमानदारी से काम करे, डेली काम करे, अपनी टीम से बात करे, और जिन्होंने 100 जो है यूएसडीटी जो है अचीवमेंट किए और अपनी जो है इन्फिनिटी उठाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और दुनिया के अंदर मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। किसी भी कंपनी में आज तक का ऐसा लीडर जो है कोई पैदा नहीं हुआ कि इस तरीके से जो है अपनी टीम के ऊपर बौछार कर दे। मैं भी धुरंधर देखे हैं जो कहते हैं मेरा 76 लाख रुपए का चेक महीने का था, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। जब हम गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने कहा कि 100 रुपए निकालिए, आपका किराया 100 रुपए बैठता है। तो ये जो पावर है केवल वो यस सर में है इंडिया के अंदर। और यस सर जो है अगर इस सिस्टम को लेकर आते हैं तो शायद हम लोगों की जिंदगी ना बदलती। मैं ये आपको जो है रियलिटी बता रहा हूँ। तो इतना बेहतरीन सिस्टम है, इसको आप जो है इंजॉय कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। और जो सिस्टम ऊपर से हमें बताया जा रहा है उसी को मार्केट के अंदर प्रमोट कीजिए। लोग कहते हैं मार्केट के अंदर काम नहीं होता, अब आप देखो रात रात में कितना बड़ा काम यहाँ सोया है। अपने डैशबोर्ड खोलिए, अपनी टीम के डैशबोर्ड देखिए, सबके ग्रीन है, सबको जो है बीएसपी आ रहा है। तो ये क्या है, ये बताता है कि मार्केट के अंदर हम 8 साल से रुके हैं, और कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर 8 साल से नहीं रुकी और ना ही 8 साल से कोई रुकने वाली है। अगर उसको 8 साल मार्केट में रुकने के लिए समय लगेगा तो उस समय हम 16 साल के हो जाएंगे, हम फिर भी जो है ऊपर रहेंगे और कह सकते हैं मार्केट के अंदर जो है 16 साल से रुके हैं। तो टाइम जो है बहुत कम लूंगा क्योंकि समय जो है ज्यादा हो चुका। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी टीम का, जिन्होंने सभी जो है अपने रैंक जो है अचीव की और इन्फिनिट उठाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और सबसे बड़ा धन्यवाद है ललित सर का, अपने स्पॉन्सर का, जिन्होंने जो है मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। और उससे भी बड़ा धन्यवाद है यश सागे सर का, विनोद स्वामी सर का। अगर वे इंडिया में इस सिस्टम को लेकर आते तो शायद मेरे जैसे इंसान की जिंदगी ना बदल पाती। और यहाँ लाखों करोड़ इंसान बैठे हैं, बैठने वाले हैं, और उनकी जिंदगी बदल चुकी है। और सबसे बड़ा धन्यवाद है यस हमारे जो है एलेक्स रेनार्ड जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया कि आपको जो है लॉन्ग लाइफ जो है इनकम आ सकती है। आप दुनिया छोड़ के भी चले गए तो भी आपको जो है बीएसपी आपके बच्चों को जो है आपके जो है आने वाले समय में जब तक सिस्टम रहेगा तो आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टीमा बिजनेस द टाइम इज सुपर नाउ। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वैल्यूएबल मैसेज के लिए। लास्ट मैसेज लेंगे यहाँ पे राजस्थान से रामनिवास जी का। बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन होकर के काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ टच में है। और कहना इतना ही चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे, अपनी टीम के साथ गेट टुगेदर करेंगे, अपनी टीम के साथ प्लानिंग करेंगे, तो ये परिणाम आपको भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए खर्चा करना होगा। खर्चा ये नहीं कि आपको उन्हें दावत पे नोचना है। खर्चा का मतलब ये है कि आपने एक अच्छे से रेस्टोरेंट पर बुलाना है, चाय या कॉफी से उनका वेलकम करना है, उनके साथ एक टॉक करनी है, और उसके बाद देखें कि आप और वो मिलकर के कितना जबरदस्त काम करेंगे। और इसका लाइव उदाहरण रामनिवास जी से हम सीख सकते हैं, और उन सभी लोगों से जिन्होंने जिनकी टीम में डायरेक्ट का इन्फिनिटी का क्वालिफाई हुआ है ना, वो उसमें एग्जाम्पल है कि हाँ अगर खर्चा करेंगे, टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट आ सकता है। तो वेलकम है सर आपका, आप आए और एक शानदार मैसेज दे पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू हिमांशु जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग मोर अर्निंग तो आप सबने बहुत करी होगी कल, या ये बोल सकता हूँ पिछले 15 दिन के अंदर बहुत जबरदस्त फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। और हमारे हिमांशु भाई और योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सिस्टम को लेके चले, इस जूम सेशन को लेके आप हम सबको अपडेट कर रहे हैं, डेली यही काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी जितने भी वीडियो के ऊपर है और आ सकते हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इन दोनों शख्स के लिए आप जबरदस्त क्लिपिंग कीजिए, क्योंकि ये अगर हर एक चीज से हमें अपडेट नहीं करवाते तो शायद हम सबको पूर्ण जानकारी नहीं मिलती और हम सबके लिए इतना आसान नहीं होता सीखना। और जितने भी यहाँ पर मेरी टीम से, या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पार्टनर जो इस बिजनेस के पार्टनर है,
उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर काम किया। और मैं ये बोल सकता हूँ, अचीवमेंट उन्होंने लगभग 147 लोगों ने, जो 150 का टारगेट था 3 कम रह गए, लेकिन मुझे पता है पास में आगे हम बहुत बड़ी बात है। 147 लोगों ने यहाँ पर अचीवमेंट ली, 100 की, यस सर से। ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि जिस दिन हम शुरू हुए थे तब सोचा नहीं था हम लोगों ने। और जितने भी ये प्यार वाली ये बरसात जो बात बोल रहे हैं कि रामनिवास जी ने ये कर दिया वो कर दिया, सही मायने में देखी जाए तो हकीकत में ये मुझसे प्यार करते हैं बस, और कुछ नहीं। बाकी मेहनत इतनी की है, हाँ मैं पहुंचता जरूर हूँ इन तक, क्योंकि बहुत बहुत मुझे पता है कि बहुत मेहनती है, चाहे मुरली जी हो, पवन जी हो, भरत जी हो, या इनकी टीम जितनी भी है, क्योंकि सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत मेहनती है, बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए रहते हैं इस सिस्टम के साथ में। और एक थैंक यू बोलूंगा मैं यहाँ पर ललित सर का, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला। और ललित सर ने एक उनकी लीडरशिप जो है वो मुझे एक अलग लगी। सपोर्टिंग लीडरशिप है उनकी, उनकी अपनी टीम को। अगर क्योंकि मुझे जब शुरू में उन्होंने सिखाया था, तो मेरे फ्लाइट के, वो मेरे साथ गए हैं एक दो बार, फ्लाइट के टिकट के 20-20 हजार रुपए लगते थे अप डाउन के, तो मुझे देने नहीं देते थे वो। बोला नहीं रामनिवास जी, अभी आप आए हो, आप अभी कमाओ, आप जिस दिन सफाई रैंक पे पहुंच जाओ तब खर्चा करना। तो मुझे भी वही एक चीज हुई कि जब तक कोई भी सफाई रैंक पे नहीं पहुंच जाता, उस पर्सन से कभी भी खर्चा नहीं करवाना है। और अगर मार्केट ढीला है तो आपको एमराल्ड रैंक तक भी खर्चा नहीं करवाना है। अगर मार्केट ढीला है, मार्केट बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा करेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है? यही तो इन्वेस्टमेंट है हमारा। अगर कोई पर्सन, अगर जॉब वाला पर्सन है, वो 8 घंटा काम करता है, और 8 घंटे ड्यूटी के बजाय वो नाम तो 8 घंटे का 6 घंटा ही काम करता है, तो वो बड़ा खुश होता है, ओ मैंने तो चीट कर लिया, मैंने बॉस को बेवकूफ बना दिया, मैंने 2 घंटे कम काम किया, मैं 8 घंटे की जगह 6 घंटा काम कर रहा हूँ। तो ये समझ सकते हैं हम कि वो किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहा, बॉस को बेवकूफ नहीं बना रहा, वो अपने आप को खुद को बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि उसका रिजल्ट भी उनको पता है कि कुछ समय बाद में उसका रिजल्ट भी गलत होने वाला है। और कोई पर्सन 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटा काम करता है, तो भले ही उसको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बॉस की नजर के अंदर, उस कंपनी के मालिक के अंदर कहीं ना कहीं एक न एक, 2 दिन, 2 बार, 3 बार तो ऐसा आएगा फील कि ये बंदा 8 घंटे की बजाय 10 घंटा मेहनत कर रहा है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा गट्स है। और उसका उसको कुछ समय बाद में, जो उसको पता भी नहीं रहता, उसका उसको बेनिफिट मिलता है। सेम हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही। अगर हम लोग ईमानदारी से अगर फील्ड के अंदर काम करें, या हम सिर्फ अपलाइन को, या हमारे ग्रेट गुरु जो यश सर, ललित सर, जो भी है, उनको दिखाने के लिए हम जूम ज्वाइन करें या फोटोज डालें मीटिंग के अंदर, हम सब भी तो वहां पर शाम की पार्टी कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर गलत हम अगर डाल रहे हैं तो फिर वो भी तो गलत है ना। हम किस चीट की उनको, यश सर को या अपलाइन को थोड़ी कर रहे हैं चीट, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट मायने रखता है, एक्शन कितने लोगों ने लिया, एक्शन जब लिया और उसका रिजल्ट क्या आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काम भले ही कितने करो, और बोलते हैं कि जब हम मेहनत कर रहे हैं किसी और साइड में, और रिजल्ट हमारा ये नहीं, इंतजार हमारा किसी और साइड में कर रहे हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है, तो दिशाएं बदल के भी हमने हमें देखनी चाहिए। यहाँ पर जो थैंक यू बोलूंगा मैं यश सर का, जिन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैं ये बोल सकता हूँ 15 लाख रुपए से भी ऊपर मेरी टीम के अंदर उन्होंने बांट दिया अभी तक, 15 लाख। तो क्लिपिंग कीजिए आप सब लोग उनके लिए। आप सबके घरों में, मैं मेरी राजस्थान की टीम की मैं बात करता हूँ, आप सबके घरों में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा आया। 147 लोग, बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी नंबर है ये। मैं बोल सकता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ कि शायद पूरी इंडिया और आपकी राजस्थान, पूरी जो भी राजस्थान से कनेक्ट टीम है, अब शायद उसके ऑलमोस्ट बराबर तो नहीं बोल सकता, लेकिन पास में बहुत होगी, क्योंकि बहुत बहुत नंबर्स आए हैं ये 147। मुझे बिलीव नहीं हो सकता था, और मुझे एक समय ऐसा भी लग रहा था कि ये हो सकता है 200 को भी पार कर ले जाए। लेकिन हमें भी पता है कि हमारी, जैसे हमारी थोड़ी सफलता बढ़ती है, हमारी आशा, हमारे सपने वो बड़े हो जाते हैं, और होने भी चाहिए। हमने कोशिश करी, नहीं पहुंचे 200, कोई बात नहीं, 147 ये ना लगभग 150 लोग मायने रखता है। और हिमांशु भाई, एक आपको ताजुब की बात ये बताता हूँ मैं, लगभग इस 15 दिन के अंदर 1 CR के आसपास का मेरे पास में बिजनेस आया, 1 CR प्लस ही आया होगा थोड़ा बहुत। 1 CR, 1 CR में से 15 लाख का
रिटर्न। अभी एलेक्सर का तो जो 20% है वो तो अलग, यहाँ 20% अलग से आ गया। हम सोच सकते हैं 20% तो हमारे लिए इमीडिएट आ गया, 20% का एलेक्सर का अलग है, 10% अलग है, इन्फिनिटी अलग है, आपकी बूस्टर स्प्लिट अलग है, आपका अल्टीमा अलग है, सारा का सारा अलग है। 20% तो आपको इमीडिएट यस सर ने दे दिया। 1 CR में से 15 लाख, ये ना 15% में, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये इतना छोटा नंबर नहीं है। तो ये हमें समझना है। अभी ये 15,000, 20,000, 25,000 जो भी हमें मिले हैं, इनको कहाँ पर यूज करना है? क्या हम ये ऑफर के बिना ऐसा काम नहीं कर सकते? जब हमें ऑफर मिला तब हम मार्केट में भाग रहे थे, क्या हमें बिना ऑफर काम नहीं कर सकते? अच्छा, काम करेंगे तो फायदा किसका होगा? फायदा भी तो हमारा ही होने वाला है, रैंकें हमारी निकलने वाली है। अभी आपके सामने दो दो लोग जो पुराने सेशन के अंदर डायमंड नहीं बन पाए थे, पवन कुमार मेहरा जी और मुरली जी, एमराल्ड, दोनों एमराल्ड रह गए। और मैं पूरी कोशिश इन दोनों के ऊपर कर रहा हूं कि उस रेखा को तोड़कर फर्स्ट इनिंग को और ये डायमंड अचीव करे बहुत जल्दी। मैं ये इसी आस में हूँ, जबकि उन्होंने बड़ी स्पीड से पिछली पारी से इस पारी के अंदर बड़ी स्पीड से काम किया, ये रैंकें जल्दी अचीव करी। अब बहुत नजदीक है आपके सामने, मुरली जी का काम डाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही 50 लाख का बिजनेस बाकी रहता है, 2 करोड़ प्लस निकल जाता है, फिर काउंट डाउन शुरू हो जाता है, 49, 47, 45, 40 ऐसा हो जाता है। तो मुरली जी बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। मुझे पता है सितंबर महीना निकलेगा नहीं, आपकी रैंक डायमंड होगी, और मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरे पास में, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में डायमंड्स की लाइन लगे। और मैं नाम भी लूंगा, यहाँ मुरली जी की निकलेगी, भरत जी की निकलेगी, पवन कुमार मेहरा जी की निकलेगी, भगवत सिंह मुंबई महाराष्ट्र उनकी निकले, हो सकता है वो जल्दी निकाल दे सबसे भी इतना। लेकिन यहाँ मेरी टीम में कंपटीशन आपस में ही चलता रहता है, कोई भी कभी भी निकाल सकता है, और ये मेरे लिए खुशी की बात है, पूरी टीम के लिए खुशी की बात है। उसके बाद में आप हरी जी पूना, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लगभग 2 लाख 2 CR के आसपास का ये ना होने वाला बिजनेस थोड़ा सा बचा हुआ था। तो यहाँ पर अभी हम बात करें, आसाराम जी है एक हमारे जो माइंस वाले हैं, तो ये ना फिर नंबर लगने वाले हैं। यहाँ जो एमराल्ड है वो 6 है मेरे पास, पांच पांच एमराल्ड है। लेकिन अभी पता है आपको कि रूबी में भी एक साइड में बहुत ज्यादा एमराल्ड से भी बहुत ज्यादा काम हो चुके हैं, पवन जी भरत सिंह जी के। तो ये ना कि बहुत लाइन लगने वाली है। और इसी आशा के साथ में आज हिमांशु भाई ने बताया आपको कि अभी गिरावट नहीं हुई है, ये हमारे लिए अच्छा साइन है आज। और सबसे बड़ी बात है कि जब 7,000 के आसपास और नए लोगों को लेके आए, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमा स्टेक हो रहा है, यहाँ पर रेट स्टेक नहीं हो रहा है। आप ध्यान रखें, रेट जितनी कम होगी नए लोगों को उतना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर किसी के पास अल्टीमा रखा है तो वो अल्टीमा ही फ्रीज हो रहा है, वहां पर वो सेल नहीं कर रहे हम लोग बूस्टर स्प्लिट को खरीद रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है बूस्टर स्प्लिट हमें दान में मिल रही है, गिफ्ट में मिल रही है हम लोगों को, ये एलेक्स की तरफ से। हम तो अल्टीमा स्टेक कर रहे हैं वहां पर। अल्टीमा 1 साल के लिए हम फ्रीज करते हैं, बूस्टर स्प्लिट मिलती है हमारे को, अल्टीमा पूल में रिवार्ड मिलता है। हम अगर नेटवर्क हमारे BSP2 मिलती है, तो ये ना कि हम सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको बिल्कुल भी गवाए नहीं, रात दिन मेहनत करें, इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसी की आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू योगेश जी वंस अगेन। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को इवनिंग की जूम सेशन में आप लेके आए, कोशिश करें वीडियो के ऊपर बैठे। इसमें जब भी हिमांशु भाई अगर कोई कड़वी बात भी बोल रहे, तो ये हम सबके लिए भले की बात है। इसमें कभी भी हम सबके लिए ये नहीं है कि मीठा बोल के हम फालतू के हम सबको कीड़े पड़ जाए, क्योंकि मीठे में कीड़ा पड़ता है और कड़वे में है वो कड़वा है, वो इलाज करती है। तो कभी कभी हिमांशु भाई अगर कड़वी बात बोल दे तो उसको दवाई की तरह लेके, और हम सबको उनका जो भी आदेश होता है उसको मानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। बैक टू द होस्ट हमारे हिमांशु भाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वैल्यूबल आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। उम्मीद करता हूँ आपके मैसेज से बहुत सभी लोग इंस्पायर हुए होंगे। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है, करना ये है कि जो 100 यूनिवर्सिटी 250 यूनिवर्सिटी मिला है, उसको राशन में इस्तेमाल नहीं करना, उसको पार्टियों में इस्तेमाल नहीं करना, उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना है। टीम के काउंसलिंग करके, टीम से मिल करके, उनका जबरदस्त तरीके से उनको प्लानिंग करा करके, जो एक्टिव पार्टनर है, जो काम करना चाहते हैं, जो वाकई अपने इस बिजनेस को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करें, उनको टीम को आगे सपोर्ट करें। तो यहाँ पे अपनी बात को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अभी मौका है, 60% की कटौती नहीं हुई है, आप उसका ढेर सारा बेनिफिट ले सकते हैं। तो कर दिखाए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज सुपर।